हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का विभाग नंबर बी चैप्टर नंबर 3 पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मोढेरा के सूर्य मंदिर का परिचय दो। आंसर, मोढेरा का सूर्य मंदिर मोढेरा यानी महसाणा में स्थित है। महसाणा कहाँ है? गुजरात राज्य में है। इसका निर्माण 1026 में हुआ, यानी मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 में हुआ। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में हुआ। किसके? भीमदेव प्रथम शासनकाल में हुआ। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में बनाया गया है, यानी मोढेरा के सूर्य मंदिर के मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में बनाया गया है। मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में सूर्य की प्रतिमा मुकुट में एक मणि लगी हुई थी। लगी हुई थी, अभी लगी हुई नहीं है, चोरी हो गया है। यानी इसमें गर्भगृह में एक मणि लगी हुई थी। जब भी उस मणि पर सूर्य की प्रकाश पड़ती थी तो उस मणि के कारण प्रकाश निकलता था और उस मणि से पूरा मंदिर जगमगा उठता था। आज भी मंदिर में सूर्य की 12 विविध प्रकार की मूर्तियां है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। 3 नंबर में काफी, इतना काफी है। काफी है। ना, आगे देखते। धोलावीरा। धोलावीरा का परिचय दो। धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में है। गुजरात के भुज जिले से 140 किलोमीटर की दूरी पर भचाऊ तहसील में है। बड़े रण यानी रेगिस्तान, बड़े रण के खादीर द्वीप के धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। यानी यहीं पर एक बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर की दूर पर हड़प्पा समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। गुजरात राज्य के पुरातत्व विभाग ने इस टीले का सर्वेक्षण किया था। धोलावीरा के किले, महल तथा नगर मनुष्य की दीवारों की जिस सफेद रंग से पुताई की गई थी, ना, अर्थात ये मिला है कि धोलावीरा के जो किले मिले हैं, धोलावीरा के जो महल मिले हैं, वहां के जो नगर मिले हैं, उस पर देखा जाए तो उसके दीवारों पर सफेद रंग की पुताई की गई थी। उसके बाद धोलावीरा में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे ये क्लियर हो रहा था कि लिपाई पुताई की कला उस समय से क्या थी? प्रचलित थी। उस समय से क्या थी? प्रचलित थी। ठीक है। धोलावीरा में नगर की किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। यानी ये भी मिला था कि जो नगर है वो चारों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। उसमें एक अलग व्यवस्था थी, मतलब धोलावीरा के नगर किले की बंदी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ की दीवारें मोटी हैं तथा पत्थर और ईंट से बनी है। धोलावीरा की दीवारें जो है मोटी है और पत्थर और ईंट की बनी हुई है। ठीक है। यहाँ पीने का पानी छनकर शुद्ध रूप में मिले ऐसी विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था है। यानी धोलावीरा में ऐसा भी चीज देखने को मिला है कि पीने का पानी छनकर शुद्ध अवस्था में मिले, ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पर है, जिस तरह की व्यवस्था आज आधुनिक युग में भी हम नहीं कर सके हैं। यानी धोलावीरा में ये भी चीज है, यहाँ पर पीने की पानी को छनकर शुद्ध रूप में मिले ऐसी भी विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली है। पानी के शुद्धिकरण की उनकी व्यवस्था काफी अद्भुत है। ये हमारा धोलावीरा है। होप विद्यार्थी मित्रों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ना, आगे पढ़ते हैं। लोथल। लोथल एक समय भारत का बंदरगाह था। विधान समझाओ। लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील के भोगांव और साबरमती नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है। यानी पहले तो अहमदाबाद के कौन से तहसील में है? धोलका तहसील। और यह भोगांव और साबरमती नदियों के बीच में है कि प्रदेश में स्थित है। खंबात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। धोलावीरा खंबात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ मानव बस्ती के स्तर भी मिले हैं। नगर की पूर्वी किनारे के निचले भाग में ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह भी यहाँ पर बनाया गया था। यानी एक प्रकार का मतलब बाजार था, लेन देन करने का जगह भी था। यह लोथल की विशिष्ट बात है। ये बंदरगाह कोठार, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण आदि चीज दर्शाते। यानी बंदरगाह पर तुम्हें कोठार मिले, दुकान मिले, वहां पर आयात निर्यात के सबूत भी मिले हैं। लोथल उस समय का भारत का समृद्ध और अच्छा बंदरगाह था। ना, यह बात गुजरात को गौरवान्वित करता है।
कि एक समय था अहमदाबाद का जो लोथल है वह काफी फेमस था। लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है। यानी लोथल गुजरात के साथ साथ भारत के इतिहास को गौरव प्रदान करता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा लोथल होता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नगर आयोजन समझाओ। तो इसमें मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। यानी प्राचीन भारत में जितने भी नगर आयोजन है उसमें मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे बनाए गए थे। मोहेंजोदड़ो का जो नगर रचना है उसमें यह भी देखा गया है कि मकानों को बाढ़ और नमी से बचाने के लिए चबूतरे बनाए गए थे। श्रीमंत यानी अमीर, अमीरों के मकान 2 मंजिले 5-7 कमरे वाले थे और सामान्य वर्ग के लोगों के मकान 1 मंजिल और 2-3 कमरे वाले थे। समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना भी की गई थी सुरक्षा की दृष्टि से। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में खुलते हैं। यानी इनकी भी विशेषता थी नगर आयोजन में, जो मकान के मुख्य द्वार थे वह राजमार्ग के बजाय कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे। ओके, यहाँ सभी मकानों में कोठार, रसोई घर और स्नान घर के भी अवशेष मिले हैं। हवा और प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे की भी व्यवस्था थी। ये है प्राचीन भारत के नगर आयोजन। ठीक है, प्राचीन भारत के नगर आयोजन। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 का विभाग भी होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।